वल्लभ मृदुहासम कुंज निवासम विविध विलासम केलिकरम भज नंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 18वें अध्याय में हमने धात्री और तुलसी की उत्पत्ति की कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में धर्मदत्त ब्राह्मण एवं कलहा राक्षसी की कथा का श्रवण करेंगे। राजा पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो तुलसी का मातम्य व्रत इतिहास पूर्वक मुझे कहा है सो मैंने सुना है। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और मातम्य आप मुझे बताएं। यह व्रत सबसे पहले किसने और कब किया उसका वर्णन बताएं। नारद जी बोले, सहस्त्राचल पर्वत पर करवीरपुर नामक नगर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह हमेशा विष्णु भगवान के व्रत और पूजन करता, द्वादशा अक्षर मंत्र का जाप करता और सदैव अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने मार्ग में टेढ़ी डाढ़ चलायमान लपलपाती जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखे मांस वाली घरघराहट करती हुई एक राक्षसी को देखा। अब उसको देखकर वह ब्राह्मण कांपने लगा तथा भय के मारे पूजा का सारा सामान जल उस राक्षसी को मारने लगा। भगवान को याद करके तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से जो उस राक्षसी को मारा था सो उससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके कलहा बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूँ? नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नम्र होकर विनती करके कलहा की दीन दशा को देखकर अति आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण धर्मदत्त बोला कि किस कर्म फल से तेरी ऐसी दशा हुई है? पूर्व जन्म में तू कौन थी? तेरा स्वभाव कैसा था? किस कर्म के कारण तेरी यह दशा हुई है? वह सब मुझे बताओ। तब कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने पति का कभी सत्कार नहीं किया, न ही खाने को मीठे पदार्थ दिए। मैं हमेशा उन्हें धोखा देती रही। मुझे सदा कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा ही प्यारा लगता। इन सब बातों से दुखी होकर पति ने जब दूसरे विवाह का विचार किया तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। फिर यम के दूत मुझे बांधकर तथा मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि इसने क्या कर्म किया है, यह देखो। इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका फल यह पाए। तब कलहा बोली, हे विप्र, तब चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए यमराज से बोले, इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। यह खुद मिठाई खाती लेकिन अपने पति को नहीं देती। इससे ये बगुली पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से हमेशा द्वेष करती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में रहे। यह सदा पकाने वाले पात्र बटला आदि में भोजन करती थी और अपने पति के ऊपर विष खाकर
आत्महत्या की है, इसलिए यह अपने ही बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। अति निंदित प्रेत योनि में हमेशा रहे, यह कहकर अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया। वहाँ मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। उसके बाद मुझे तीनों प्रेत योनियों में भेजा गया। कल्हा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए गए कर्म से भूख प्यास से दुखी रहती थी। भूख प्यास से पीड़ित हो एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम पर पहुंच गई। जब उसके तट पर गई तो उस वैश्य के शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझे दूर कर दिया। उसके बाद भूख और प्यास से व्याकुल मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप कर्म दूर हो गए। हे विप्रेंद्र, अब मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली 3 प्रेत योनियों से मैं मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कल्हा का वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त हुई उसकी ग्लानि युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद बोला। कार्तिक मास मातम्य का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।